खुदा के दोस्त पैगंबर इब्राहिम अस का परिचय। पैगंबर इब्राहिम अस एक ऐसा नाम जो अरबों लोगों के दिलों में बसा है। वो खलीलुल्लाह यानी खुदा के दोस्त के नाम से जाने जाते हैं। एक ऐसी दुनिया में पैदा हुए जहां लोग सिर्फ बुतों की पूजा करते थे। इब्राहिम अस ने सवाल करने, चुनौती देने और ईमान रखने की हिम्मत दिखाई। उनकी जिंदगी अल्लाह के प्रति उनकी भक्ति का प्रमाण आज भी कई पीढ़ियों को प्रेरित करती है। उन्हें एकेश्वरवाद का जनक माना जाता है, जिन्होंने इंसानियत को एक ही खुदा की इबादत करने का रास्ता दिखाया। आइए इन कहानियों में अतीत की इन फुसफुसाहटों में डुबकी लगाते हैं और खुदा के दोस्त इब्राहिम अस की विरासत को फिर से खोजते हैं। तारों भरी रात और एक बच्चे की अक्लमंदी पैगंबर के शुरुआती निशान। बचपन से ही इब्राहिम अस में एक ऐसी पैदाइशी अक्लमंदी थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी। बुत बनाने वाले परिवार में जन्मे उन्होंने अपने परिवार के काम के मूल पर ही सवाल उठाए। ये बेजान मूर्तियां पूजा के लायक कैसे हो सकती हैं? इसमें तर्क कहां है? इसमें ताकत कहां है? एक रात तारों से भरे आसमान को देखते हुए इब्राहिम अस को एक गहरा एहसास हुआ। उन्होंने एक तारा देखा, चमकदार और दमकता हुआ। ये मेरा रब है, उन्होंने सोचा। उनका नन्हा दिल अचंभे से भर गया। लेकिन जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, तारा डूब गया, क्षितिज के नीचे गायब हो गया। मेरा रब वो नहीं हो सकता जो गायब हो जाता है, उन्होंने महसूस किया। सवाल करने, खोजने का उनका सफर अभी शुरू ही हुआ था। विरोध के खिलाफ अपने लोगों की बुत परस्ती को चुनौती देना। जैसे जैसे इब्राहिम अस बड़े हुए, खुदा की एकता में उनका विश्वास मजबूत होता गया। जब उनके अपने लोग, जिनमें उनके अपने पिता भी शामिल थे, बुतों की पूजा करते थे, तो वो अब चुप नहीं रह सकते थे। अटूट साहस के साथ उन्होंने अल्लाह का संदेश देना शुरू किया, अपने लोगों से अपने बुतों को छोड़ने और एक सच्चे खुदा की ओर मुड़ने का आग्रह किया। ऐ मेरे लोगों, तुम उसकी पूजा क्यों करते हो जो न सुनता है, न देखता है और न ही तुम्हें किसी भी तरह से फायदा पहुंचा सकता है? उन्होंने सवाल किया। लोग अपनी रस्मों से चिपके रहे, बरसों की गलत मान्यताओं से अंधे हो गए। एक त्योहार के दौरान जब शहर के लोग बाहर गए हुए थे, इब्राहिम अस मंदिर में घुसे और सबसे बड़े बुत को छोड़कर बाकी सभी बुतों को तोड़ दिया। यह कृत्य उनकी गहरी मान्यताओं के लिए एक साहसिक चुनौती, इब्राहिम अस के मिशन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इब्राहिम के कामों से नाराज लोगों ने उनकी सजा की मांग की। उन्होंने उन्हें जिंदा जलाने का फैसला किया, एक भयानक तमाशा जिसका मकसद था उनके संदेश को खत्म करना और दूसरों को उनकी मान्यताओं पर सवाल उठाने से रोकना। एक विशाल आग तैयार की गई, जिसकी लपटें आसमान में ऊंची उठ रही थीं। अपने ईमान पर अटल इब्राहिम अपने भाग्य का सामना करने के लिए तैयार थे। जैसे ही उन्हें आग में फेंका गया, उन्होंने ये शब्द कहे, हस्बुनल्लाहु व नियमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो सबसे अच्छा काम बनाने वाला है। पूरी तरह से समर्पण के उस पल में एक चमत्कार हुआ। अल्लाह के हुक्म से उन्हें भस्म करने वाली आग एक ठंडे, शांत बगीचे में बदल गई। यह असाधारण घटना इब्राहिम की जिंदगी का एक निर्णायक क्षण बन गई। इब्राहिम की जिंदगी परीक्षाओं और जीत, बलिदानों और आशीर्वादों से बुनी एक कढ़ाई थी। उनके जीवन के सबसे मार्मिक अध्यायों में से एक था अपने रब के लिए अपनी मातृभूमि, अपने परिवार, अपनी हर चीज को छोड़ देना। अल्लाह ने उन्हें अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत के साथ एक नई जमीन पर जाने का हुक्म दिया। यह उनकी आज्ञाकारिता की, अपने ईमान के लिए अपनी सुविधा और अपने घर को छोड़ने की इच्छा की परीक्षा थी। अपने पिता को पीछे छोड़ना, जो अपनी बुत परस्ती पर अड़े रहे, विशेष रूप से दर्दनाक था। उनके प्रयासों के बावजूद उनके पिता ने अपनी मान्यताओं को त्यागने से इनकार कर दिया। भारी मन से इब्राहिम ने अपने रब के बुलावे का जवाब देने के लिए अपना घर, अपना अतीत, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। इब्राहिम का सफर उन्हें मक्का ले गया, जो उस समय एक बंजर जमीन थी। यहीं पर उन्होंने अपने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर काबा बनाया, जो इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है। पैगंबर आदम की नींव पर बना यह घनाकार ढांचा एकता का प्रतीक, एक ही खुदा की इबादत का केंद्र बिंदु होना था। कुरान में इब्राहिम की प्रार्थना का वर्णन है जब उन्होंने काबा की नींव रखी थी, हमारे रब, हमसे यह कबूल कर,
निश्चित रूप से आप सुनने वाले जानने वाले हैं 2:127। काबा बनाने का यह कार्य केवल एक भौतिक प्रयास नहीं था, यह एक आध्यात्मिक विरासत का निर्माण था। सालों बाद इब्राहिम को लोगों को हज करने के लिए बुलाने का हुक्म दिया गया, जो काबा की तीर्थ यात्रा है। काबा आज भी लोगों के दिलों को एक खुदा की इबादत की ओर खींचता है, जैसा कि इब्राहिम ने सोचा था। पैगंबर इब्राहिम की जिंदगी अल्लाह के प्रति उनके अटूट विश्वास और समर्पण का प्रमाण सदियों से गूंजती रही है। उनकी कहानी सिर्फ धार्मिक ग्रंथों के पन्नों तक सीमित नहीं है, यह अरबों लोगों के दिलों में जिंदा है जो उनकी विरासत से प्रेरणा लेते हैं। एक मुसलमान द्वारा पढ़ी जाने वाली हर नमाज में पैगंबर इब्राहिम का जिक्र होता है। उन्हें हमारे दैनिक जीवन में, हमारी इबादत में अल्लाह के प्रति समर्पण और आज्ञाकारिता का जीवन जीने के हमारे प्रयासों में याद किया जाता है, जैसा उन्होंने किया था। उनकी कहानी हमें सच्चे साहस का अर्थ सिखाती है, विरोध से घिरे होने पर भी अपनी मान्यताओं पर दृढ़ रहना। इब्राहिम का जीवन आशा की किरण है, जो हमें दिखाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी विश्वास रास्ते को रोशन कर सकता है। उनका अटूट विश्वास, उनका साहस और अल्लाह के प्रति उनका अटूट समर्पण हमारे कदमों का मार्गदर्शन करे और हमें उद्देश्य और भक्ति से भरा जीवन जीने के लिए प्रेरित करे।